नमस्कार दोस्तों, रेल यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक ये है कि आपको 100% नीचे की सीट किसको मिलती है। आप बहुत से लोग हैं जो स्टेशन पे जाते हैं, लाइन में धक्का खाते हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं मिलती है। तो इस पर मैं खास एक आपको बताने वाला हूँ कि जिस लेडीज़ का एज 45 से ऊपर हो उसको सीनियर सिटीजन का सीट दे दिया जाता है। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। लोग ये समझते हैं कि सीनियर सिटीजन का मतलब होता है 60 साल से ऊपर। तो इसी के टॉपिक के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे आप चेक करोगे और वो जो सीट है आपको वो कैसे मिलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 लोगों का नाम डाल दिए, तो ये भी गलत होता है। अब मैं बताऊँ आपको फार्म कैसे भरना है। जैसे सपोज कर लो कोई लेडीज है 45 और जेंट्स है 50। तो अगर आपने दोनों आदमी का नाम भरा तो आपको सीनियर सिटीजन का सीट नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन का सीट केवल उसी को मिलता है जो या तो जेंट्स है 60 साल से ऊपर या लेडीज है 45 से ऊपर। अगर 2 लोग हैं सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन एक है 60 साल और लेडीज है 45, उसमें दोनों को सीट मिलेगी। लेकिन अगर जेंट्स से 60 से कम हुआ, 59 भी हुआ, तो वो सीट किसी को नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या होगा, उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि जो लेडीज है उसका फार्म अलग भर के पहले टिकट लेना होगा और फिर जेंट्स का अलग से वेटिंग लेना होगा। एक साथ फॉर्म कभी मत भरिए, उस स्थिति में किसी को सीट नहीं मिलेगा। सीट लेना है तो लेडीज का अलग फार्म भरे, जेंट्स का अलग भरे, तो ये आपको सीट मिल पाएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको चेक कैसे करोगे कि कौन सी ट्रेन में सीनियर सिटीजन का कोटा खाली है कि नहीं खाली। वैसे मोस्टली खाली ही होता है, जाने का 5 दिन तक है, 1 दिन तक भी खाली ही होता है। वो जल्दी किसी को पता नहीं है, इसलिए किसी को मिलता नहीं है। तो आप अगर कैसे चेक करना है, कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँगा और वहाँ आपको दिखाऊँगा कि आपको कैसे चेक करना है। जिसके मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लोड है वो तो चेक कर सकते हैं, जिसके में लोड नहीं है वो पहले लोड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो सारी प्रोसेस कैसे होगा, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप आपको सिखाता हूँ। चलिए। तो दोस्तों ये हम स्क्रीन पे आ रहे हैं और ये स्क्रीन पे आपको सामने दिखाई देगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर IRCTC ऐप को लोड करेंगे। जिसके अंदर इंस्टॉल होगा पहले से कोई बात नहीं, जिसके अंदर इंस्टॉल नहीं है वो इसको इंस्टॉल कर लेगा। मेरे में इंस्टॉल है तो मैं ओपन पे इसको क्लिक करूँगा तो ये IRCTC ऐप अपना ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन होने के बाद इसके अंदर ट्रेन पे क्लिक करेंगे, जो आपको दिख रहा है आइकन, उस ट्रेन पे आपको क्लिक करना है। उसके अंदर ये खुलेगा बुक टिकट, तो बुक टिकट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बुक टिकट पे आपने क्लिक किया इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगा और यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो सर्च करेंगे। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है बड़ौदा से नई दिल्ली, चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ, वो आपके ऊपर है। अब मैंने ये डाला हुआ है तो इसके अंदर ये ट्रेन आपको खुल जाएगा। वो जो भी डेट डालना है, जो डेट पे आपको जाना है वो डेट डाल के सर्च पे क्लिक कीजिए तो पूरी ट्रेन की आपको लिस्ट खुल जाएगी। इसके अंदर जितनी भी ट्रेनें होंगी उस डेट पे जाने वाली, वो सारी ट्रेनों का नाम इसके अंदर शो करने लगेगा। और उसके बाद क्या करना होगा, जो भी नाम आपका 2-3 तरह का होता है, एक जनरल, एक तत्काल, एक प्रीमियम तत्काल। उसी में लोअर बर्थ कोटा होता है, जो कि लेडीज अगर हो तो 45 से ऊपर मिलेगा और जेंट्स है तो 60 से मिलेगा। ये कोटा जो होता है उन्हीं को अलाउ होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ध्यान से आप देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। उसमें लोअर बर्थ कोटा आपको दिख रहा होगा 4थे नंबर पे। तो लोअर बर्थ कोटा का जो सीट होता है वो लेडीज 45 से ऊपर हो उसको दे दिया जाता है। अगर जेंट्स है तो 60 से ऊपर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए मैं इस पर सर्च पे क्लिक करता हूँ
तो पूरी ट्रेन की लिस्ट आपको खुल के आ जाएगी उस डेट पे, जितनी भी ट्रेनें होंगी ना। इस सर्च के बटन पे मैं क्लिक मारूंगा और पूरी लिस्ट सामने आपके आ जाएगी। ये देखिए सारी ट्रेनें आ चुकी है। अब किसी भी स्लीपर का या एसी का जो भी हम सर्च करेंगे वहाँ पे सीटें हमें दिखने लगेगी आसानी से कि किसी में 20 खाली है, किसी में 10 खाली है, अलग अलग सीटें दिखने लगेगी। इस तरह से ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये सीटें कंफर्म सीट होता है। अगर रेड है तो यानी वेटिंग है। आरएसी होगा तो भी ग्रीन होगा और कंफर्म सीट होगा तो भी ग्रीन होगा। तो इस टोटल आपको सीटें दिख रही होगी। तो इसमें यही चीज़ होता है और कोई ख़ास नहीं होता। इस तरह से हम क्या होता है कि सीनियर सिटीजन कोटा की जो सीट होती है तो हम लेडीज़ जो 45 है उसको भी ये सीट हम दे सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब इसके अंदर आप देख लीजिए ये ट्रेन नंबर जो दिख रहा है इसमें कंफर्म सीटें दिख रही है आपको। अगर यही हम नॉर्मल में सर्च मारेंगे तो हमें वेटिंग दिखेगा। आपको दिख रहा है ट्रेन नंबर और इसमें सीटें भी देखिए साफ साफ दिख रहा है। और इसी को हम दोबारा नॉर्मल कोटा में सर्च मारते हैं तो देखिए आपको क्या दिखेगा, ये आपको वेटिंग ही दिखेगा। तो इस तरह से आप वेटिंग लेंगे तो कोई मतलब नहीं। क्या हाँ, एक चीज़ और आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 पर्सन हो, लेडीज़ 45 एज है और जेंट्स का जो एज है 55 है, अगर आपने दोनों का नाम फिल कर दिया तो आपको वेटिंग ही मिलेगा, कंफर्म नहीं मिलेगा। कंफर्म के लिए आपको ध्यान रखिएगा कि लेडीज़ का सिंगल ही डालना पड़ेगा। अदरवाइज जेंट्स अगर 60 साल हो और लेडीज 45 तो 2 सीट मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2 से ज़्यादा सीट आप एक फॉर्म में नहीं ले सकते। एक फॉर्म में 2 ही या 1 ही सीट मिलेगा। 2 से ज़्यादा के लिए आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। सपोज लेडीज 45 से ऊपर आपके पास 4 है तो आप 2+2 2 फॉर्म भरिए। पहले दो लेडीज़ का एक अलग फॉर्म भरिए, 2 लेडीज़ का अलग भरिए। इस तरह से आप 4 लेडीज़ का 4 सीट कंफर्म ले सकते हैं। अगर आपने चारों नाम एक ही फॉर्म पे भर दिया तो आपको कोटे की सीट नहीं मिलेगी, आपको वेटिंग मिल जाएगा। तो ये भी विशेष ध्यान देना होता है। आप सोचो कि ये तो 45 एज है तो मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 2 से ज़्यादा हम एक फॉर्म पे नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। हाँ, और जेंट्स अगर 60 है तो 60 का ले सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जैसे कभी तीर्थ यात्रा पे ये 4 मतलब सीनियर सिटीजन ज़्यादा जाते हैं तो उनको आसानी से कंफर्म सीट वो ले सकते हैं। आने का जाने का कोई भी कंफर्म मिल जाए उनको, तो 10 दिन पहले 5 दिन पहले भी वो ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या हो गया, लेडीज़ का जो 45 एज है, ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। सबको यही मालूम होगा कि सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल होता है, कि 60 साल होगा तो ही मिलेगा कोटे की सीट, वरना कोटे की सीट नहीं मिलेगी। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोटे की सीट 60 साल वाले को मिलता है। लेडीज़ को भी अलाउ है 45 एज से ऊपर। और 2-3 चीज़ें आपको भी से, पहला तो एज 45 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कि एक फॉर्म में 2 से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए। तीसरा कि आप 2 नाम में जो भी भरेंगे, जेंट्स अगर है तो 60 साल भरेंगे और लेडीज़ है तो 45 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें जिससे आप कंफर्म टिकट ले सकते हैं। अगर 4 लोग हैं तो आपको मैंने बता दिया, 4 लोग हैं तो 2+2 मतलब एक फार्म में 2 नाम भरिए, फिर सेकंड फॉर्म में 2 नाम भरिए। हाँ, ये है कि आपको 2 एक जगह ही सीट मिलेगी और दोनों नीचे की मिलेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो कोटा होता है उसमें लोअर बर्थ कोटा होता है, यानी उसमें नीचे की सीट ही मिलती है, ऊपर की सीट, बीच की सीट नहीं मिलती है। ठीक है। और इस तरह से कभी क्या होता है कि आपके पास 4 सीट है, 2 सीट सीनियर सिटीजन का लेते हैं तो फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आता है कि किस बोगी में आपको सीट चाहिए। तो अगर उस बोगी में सीट खाली है तो आपको सीनियर सिटीजन का जो कोटे की सीट है वो भी वहाँ दे दी जाती है, लेकिन खाली होगा तो मिलेगा, खाली नहीं होगा तो फिर जहाँ खाली होगा वहाँ पे आपको दे दी जाएगी। हाँ, ये क्लियर है कि 100% आपको सीट मिल ही जाएगा। जो सीनियर सिटीजन की सीट है वो आपको, लोअर बर्थ कोटा की जो सीट है वो लेडीज़ 45 से ऊपर एज है उनको दे दी जाती है और आसानी से आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको नॉलेज दिया, बहुत कम ही लोगों को ये नॉलेज मालूम है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और चाहें तो आप इसके लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी जाके बुक कर सकते हैं। अभी आपको ऊपर ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये सारा जो रूल है
ये क्लियर है, यही रूल है, आप पढ़ लीजिए, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि लेडीज़ 45 से ऊपर होनी चाहिए। इस तरह आप आसानी से कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।